जैसे दूसरे को देख करके मुस्कुराहट आती है, वो मुस्कुराहट आत्मा का आनंद नहीं है, एक कसाय का वेदन है, एक राग का जाल है, राग का जाल है। दूसरे को बिठा करके, दूसरे को समझा करके तुम समझदार बन चुके अनंत बार, हम दूसरे को ज्ञानी बना लेंगे तो तेरे ज्ञान का क्षय हो रहा है। समझो प्रमित सागर, उन लोगों से दूरी बनाइए तो ये कह रहे हैं कि गुरु ने तुम्हें डांट दिया है, उन लोगों से नजदीकता बढ़ाइए जो यूं कहें गुरु ने तुमको दूर से बचा लिया है। जितने तुम्हारे सारस्वत सागर मुझे शांत अच्छे लगते ना, बोलते कभी अच्छे नहीं लगते। मैं बिल्कुल भविष्य में कह रहा हूं, यदि ये बच्चा मौन बैठा दिखता है तो लगता कि हाँ साधना में जा रहा है। जब बातें करते मिल जाए तो मैं सोचता हूं, हे बालक तुम कहाँ जा रहा है। मित्र सम्मेशकर तीर्थ पर मधुवन में गिरिराज पर चढ़ते समय सोनभद्र कोट ललित कूट के पास जाते समय कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी टॉर्च भी पकड़ाता है। टॉर्च भी पकड़ाता है, ईमानदारी से बोलो, बाहर लगती है। थैला तो बहुत बड़ी बात है। चढ़ते चढ़ते ललित कूट पर, चंद्रप्रभु स्वामी सोनभद्र कूट पर पारसनाथ स्वामी के सिर्फ पादमूल पर पहुंचते पहुंचते द्रव्य का थैला भी भारी लगता है। जैसे शंभय शिखर पर ललित कूट पर चढ़ते समय, सोनभद्र कूट पर चढ़ते समय द्रव्य का थैला वजन देता है, ऐसे भावलिंगी मुनि को गुरुस्थान चढ़ते समय दूसरे का शब्द भी एक शब्द भारभूत लगता है। भारभूत लगता है। बातों की बाताएं में मत जाओ। बातों की बाताएं में मत जाओ। नीरव 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 नीरज नीरसी स्वरूप में लीन हो जाओ, योगी का धर्म है। ये श्रवण धर्म धन्य हो आपके लिए कि ऐसे खोटे काल में संवेद अनुभूति की मुद्रा को प्राप्त किए हैं। क्षण मात्र भी सर्वार्थ सागर परार्थ में मत जाओ, सर्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। तू ही विश्व का संपत्तिशाली जीव है। किम अन्न परिग्रहण, अन्न परिग्रह की क्या आवश्यकता, अन्न परिग्रह की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए समति गुप्ति संपन्न श्रमण संयत भरता, ऐसा श्रमण संयत कहलाता है। ऐसा श्रमण संयत कहलाता है। द्रव्य से जिब्बा हिलाने का प्रतिख्यान किया, अधरों को चलाने का प्रतिख्यान किया, भावों से बात करने के परिणामों का भी इसने त्याग किया है, वही वचन गुप्ती का पालक है। शरीर को स्थिर किए है पर माया को भी स्थिर कर चुका है, वही काय गुप्ती का साधक है। जो मन से किंचित मात्र भी पर को अपने मन में प्रवेश नहीं देता, वही मनोगुप्ती का साधक है। निर्गंत योगियों की दशा को देखो,
जगत की विडंबना होने पर भी अपनी विडंबना नहीं होने देता है, ऐसा भावलिंगी श्रवण है। जगत की विडंबना को देख करके भी अपने को विडंबित नहीं होने देता है, ये भावलिंगी श्रवण है। अब नहीं पूछता कुटुंब के लोगों से तुम कैसे हो, यही चिंता थी उनके साथ रह के उनको ठीक करते। अब दुखी भी होंगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सुखी भी होंगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनके सुख दुख को पूछ करके स्वयं को दुखी क्यों करते हो? क्योंकि तुम द्रव्य संयमी बन चुके हो, लोक मर्यादा में हो, और लोक मर्यादा से बाहर जाके तुम बात करोगे तो लोग तुमको फिर भी पूजते तो रहेंगे, पर श्रद्धा शून्य होगी कि महाराज छोड़ के तो आए हैं, छूट के नहीं आए। हा महाराज छोड़ के आए हो, छूट के नहीं आए। जैसे छोड़ के आए हो, छूट के भी आना चाहिए था। गर्व बराबर बेटा, ये मुनि धर्म है, ये मुनि धर्म है। इसलिए ना कोई समझे कि मुस्कुराहट मुनि की देख करके कि हम भी मुनि बन जाएं। मुस्कुराहट मत देखो, उनके भीतर की अनुभूति देखो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विषय युगपत ग्राह्यम, ऐसे श्रवण के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ ग्रहण होता है। अभ्यंतर व्याख्यान है ना, तो अभ्यंतर की व्याख्यान से निर्विकल्प आत्मज्ञान ग्राह्यमिति, निर्विकल्प आत्मज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से कभी मन करता है बिल्कुल शांत शांत योगी की ही चर्चा में लीन हो जाओ, और योगी की चर्चा में लीन हो जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी सच्चे योगी बन जाओ। इस शब्दों के अध्यात्म में, इस शब्दों के अध्यात्म में, शब्द ब्रह्म में तो इतनी शांति का आप लोग भेदन कर रहे हो, एक योगी की लीनता कितना आनंद देगी। आनंद है, आनंद है, आनंद है। अब सोचो, कल कल में क्यों जाते हो, कल कल में क्यों जाते हो, कल कल में क्यों जाते हो, कल कल में क्यों जाते हो? अविकल 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 दृष्टि से निर्विकल्प की ओर चलो। ईमानदारी से कहना, अभी आपको शांति का वेदन है? सर आपको, आप श्रवण धर्म को सुन रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? यदि यहाँ पर जरा से पंडित साहब ने पन्नी में अपनी पुस्तक रखी, उसकी आवाज़ आपको ऐसा लग रहा था पंडित बंद कर दो, बराबर ठहर जाइए। आपको एक प्लास्टिक की पन्नी की आवाज़ ने विघ्न किया, तो आपको कष्ट हो रहा था कि सुनने दो मुझे, क्यों इसको खड़खड़ा रहे हो? माँ, जब एक वीतरागी दिगंबर मुनि के अंतरंग स्वरूप की व्याख्या तुम शांति सुनना चाहते हो, खड़खड़ाहट स्वीकार नहीं है। एक निगंत मुनि अपनी आत्मा की स्वसंवेदन दशा को निर्विकलता में लीन होकर आनंद उठना चाहता है, अपने घर की बातें बता करके उसके आनंद को क्यों भंग करते हो? वहां तुमको शर्म नहीं आती? ओहो, कभी भी किसी भी श्रवण के पास बैठने की अपन को आवश्यकता नहीं है। क्यों?
इनकी शांति को हम क्यों भंग करें? हम तो राग देश से मंडित हैं ही, पूरे पापों के प्राचार हैं ही, पूरे पापों के प्राचार हैं ही। इन बेचारे माता पिता को छोड़ के चले आए हैं, इनको आत्मा का आनंद लूटने दें। हमारे बैठने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सत्य है? बोलो ना मुख से, ये सत्य है। तो दूसरे की शांति को भंग करना हिंसा है। यथार्थ बुरा, मैं अपने गुरु के पास बहुत बैठता नहीं हूं। जब भी मैं आचार्य के पास जाता हूं, प्रायश्चित लिया, जितनी आवश्यकता कोई तत्व की अपने कक्ष में, और यहां तक कि मैं इन महात्माओं को भी अपने पास बैठाना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं। अपना काम करो, अपने स्थान पर जाओ, जीने दो मुझे, जियो और जीने दो। अति परिचय से विज्ञा, अति परिचय बढ़ाओगे तो नियम से अनादर बढ़ेगा, और यहां दूसरे तुम्हारे शरीर का अनादर होगा और तुम्हें राग बढ़ गया, तुम्हारी आत्मा का तिरस्कार हो जाएगा। तो श्रवण कैसा होता है? जो जगत का तिरस्कार स्वीकार करता है शरीर से, निज आत्मा से निज आत्मा का तिरस्कार स्वीकार नहीं करता। अभ्यंतरंतु निरिकल्प ज्ञानम आत्मज्ञानम गृहमति सविकल्प युगपद्य, सविकल्प की युगपत्ता निरिकल्प आत्मज्ञानम च घटते। सविकल्प, ये अंडरलाइन कर देना इस पर, बहुत गहरा विषय है। सविकल्प के योग से ही निर्विकल्प घटित होगा। दीपक भाई साहब, यदि सविकल्प जिनलिंग तेरे पास नहीं है तो निर्विकल्प की कभी कल्पना कर मत लेना। जहां सविकल्प यानी द्रव्य से पिछे कमंडलों से युक्त दिगंबर श्रवणत्व होगा, वही भाव श्रवणत्व को प्राप्त करेगा। मां सातवीं मंजिल पर यदि कहीं तुमको वनस्पति हरी दिख रही हो तो कहीं खुश इस बात पर मत हो जाना, और अब तो छत पर भी बेलें लताएं लटक रही हैं। सातवीं मंजिल पर भी अब तो लताएं लटक रही हैं। भी लताएं मंजिल पर नहीं लटक रही हैं, गमले में मिट्टी भरी हुई है। जब भी मंजिल लटके पे लताएं लटकेंगी, पर मिट्टी होना अनिवार्य है। समझदार लोग अपनी घरों की छतों पर मिट्टी डाल करके घर की साग उगा लेते हैं, धनिया पत्ती उगा लेते हैं, समझ रहे ना? पर धनिया पत्ती बेई खाए जो बकरी बनने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो मतलब ये जीव, खाओ पालक की भाजी, खाओ पत्ती, खाओ सब खाओ, बनो बकरी, मेरा क्या जाता है? मेरा काम बताना सो बता दिया। तो मतलब सातवीं मंजिल पर किसी ने यानी लताएं लटकाई हैं, तो भूल मत कर लेना कि सीमेंट पर लताएं नहीं लटकी है, पत्थर पर लताएं नहीं लटकी है, आपने मिट्टी डाली है। ऐसे है मित्र, जिसको केवली भगवान दिखते हो, जिनको शुद्धात्मा दिखती हो, वे भूल मत कर लेना, व्यवहार चारित्र की मिट्टी जहाँ होगी वहीं ये लताएं दिखेंगी। समझे मुमुक्षु भाई? इति इस प्रकार से तो श्रवण कैसा होता है? अतश्च सिद्धागम ज्ञानं तत्वार सिद्धान संयुत्पत्मानं युगपद संयतश्च कीदृशम् इति उपदिश्यति। आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान
संयत्व की युगपत्ता के साथ आत्मज्ञान को युगपत जिसे सिद्धि हुई है, ऐसा संयमी कैसा होता है, उसके लक्षण को कहते हैं। सम सत्वबंध भगो संशु दुखो पसंद शमो समलौकिकंसड़े पुरो जीवित मरणे समो समड़ो। ज्ञानियों, ये 241 नंबर की गाथा प्रत्येक मुनि के कंठार होना चाहिए है, वो कंठार नहीं, जीवन का हार होना चाहिए, ये जीवन का हार होना चाहिए। आहा, श्रवण की महिमा तो देखो, समत्व सागर, ओ भाई श्रवार सागर, श्रवण की महिमा तो देखो। संदारी सील हरा वृत्तारी दुशील भरा साहू जयंतु सौवे शिवसु संठी टिगई बया। भगवत यति वृषभ जैसे आचार क्या निर्गंथों की वंदना कर रहे हैं। वे निर्गंत जयवंत हों, वे श्रवण जयवंत हों। ऐसे श्रवण स्वरूप की व्याख्या करोगे, अभद्र को भी साधु के प्रति भद्रता आ जाएगी। पर अभद्र भी साधु बन गया, वो ऐसा स्वरूप समझ लेगा, उसे भी शर्म आ जाना चाहिए कि मेरा स्वरूप ये है, हम कहां पर रूपों को देख रहे हैं। इसलिए आचार्य समंत रुद्र स्वामी कहते हैं, वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी से, हे प्रभु आपके श्री पाद मूल में भवन्त्यभद्रोपि समंत्र भद्रा, अभद्र प्राणी भी, अभद्र प्राणी भी आ जाए तो समंत्र भद्र हो जाता है। इसलिए ये गाथाएं बहुत याद कर लिया प्रमेश सागर ने, इस श्लोक बहुत याद कर लिए। उस समय इस श्लोक याद आना चाहिए जब पर्याय लोक तुमको दिखता है, जब कसाय लोक में जाते हो, जब पर्याय लोक में जाते हो, उसमें आगम के श्लोक आना चाहिए।